एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको कुछ समय पहले की ही बात बताता हूं। जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके पास में एक व्यक्ति आए, कहा गुरुजी हमें अपना सेवक बना लो, अपना शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा कि कोई बात हुई है? बोले नहीं, अब मुझे घर में नहीं रहना। घर वाले कितने भी लड़े, कितने भी मनाए, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि एकदम से आया है, ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा 12 दिन के बाद में हम तुम्हें संन्यास देंगे, जब तक आश्रम में सेवा करो, भजन करो। कोई बात नहीं। 4-5 दिन बीते, ढूंढते हुए परिवार वाले आ गए, नाती बेटा आए, बहुएं आई। जब आकर के प्रार्थना की, रोने लगी, तो जो आए थे ना, वो कहने लगे महुए ले चलो यहाँ पे। तो कहा गुरुजी से बात कर लो। बोले हाँ आप चिंता मत करो, हम गुरुजी से बात कर लेंगे। बोले मैं तो नहीं जा सकता गुरुजी के पास। बोले हम है ना, आप बैठो, अब हम अभी जा रहे हैं। गए गुरुजी के पास में, गुरुजी के पास कहा गुरुजी हम उनको लेने के लिए आए हैं, उन्हें क्षमा कर दो और भेज दो घर। बोले मेरी तो तुम लोगों से कोई बात ही नहीं है, वो खुद आए। गए परिवार वाले, बोले गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, तुम्हें स्वयं ही जाना पड़ेगा। स्वयं गया, डरते हुए कि मैं गुरुजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने तो कहा था कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। अब 5 ही दिन बीते हैं। जैसे ही पहुंचा, नीचे निगाह करके बोले गुरुजी, बोले कहो। बोले घर जानो है। बोले अब दिन ही का बचे हैं, 5-7 दिन और बचे, संन्यास कर देंगे हम तुम्हारा, क्यों घबराते हो, क्या करना है वहां जाकर के? नहीं गुरुजी भेज दे। गुरुजी ने मना किया तो क्रोध में बोला आप तो हमारे घर को बर्बाद करना चाह रहे हो, हमारे घर तोड़ना चाह रहे हो, हम ना रह रहे हो तो जा रहे हैं। तो प्यारे हो, गुरुओं के पास जाकर के भी व्यक्ति जो माया है ना, बुद्धि को कब बदल दे कुछ पता नहीं है। जब तक आप काम के हो कोई छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही उस भाई ने क्या किया, छोड़ नहीं रहा। बोले संतों के साथ हम नहीं भेजेंगे, संतों को भेज दिया। चुपके से गया संतों के पास में छोटा भाई, कहा कि वो तो आने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं, मुझे आपके साथ चलना है। कहा तो बोले ऐसे नहीं आने देंगे, तुम एक काम करो, रोज बछड़न छोड़ दो 4 बजे, बेजगह 5 बजे, तो तुम 4 बजे छोड़ दो करो। और जब भी घर में कोई आवे मांगने वाला, तो 5-5 किलो दाल दे दो करो, 5 किलो आटा, 5 किलो दाल। भाभी ने देखा 5 किलो दाल है और 5 किलो आटो, एक चुगटी दी जाती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, भाई से जाकर के बोली, बोले जिन्न जानते कैसे भगाओ, इन्हें जल्दी यहां से भगाओ। क्यों? क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो प्यारे हो, जब तक घर में कुछ ना कुछ करते रहोगे तो प्यारे बने रहोगे, तो कोई जाने नहीं देगा। जब आपका जाने का मन हो तो संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके
ऐसे गुप्त स्थान पर जाना, लेकिन मन को पक्का करके। अगर संतों के पास जाकर के भी राग द्वेष देखने लगे तो उससे तो अच्छा है घर में ही रहो। उस भाई को भगा दिया, ऐसे ही भरत जी महाराज को उसके भाई ने भगा दिया, कहा जाओ तुम, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। भरत जी महाराज कह रहे हम तो यही चाहते थे, कब से चाह रहे थे कि कैसे भी जाएं यहां से। जंगल में गए, जंगल में एक मां की बलि दी जाने वाली थी, तो कहा कि किसी मानव को पकड़ के ले आओ। भरत जी महाराज जा रहे थे, पकड़ लाए, लेकिन बलि इसकी दी जाती है जो अंग भंग न हो। आप तो जानते ही हैं सब। लेकिन भरत जी महाराज ने पहले ही अपनी उंगली काट रखी थी, का इसकी बलि नहीं दी जा सकती, छोड़ दो उसे। जब वहां से चले तो राजा रहुगण पालकी में बैठ करके मुनि के आश्रम जा रहे थे, कपिल मुनि आश्रम। एक जगह वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो राजा की पालकी जा रही थी, तो राजा की पालकी का एक कहार जो है वो थक गया, चलने में असमर्थ हो गया। देखा कि ये हट्टा कट्टा है, पालकी में से ही लगा दो। भरत जी महाराज को लगा दिया पालकी में। जब पालकी में लगाया प्यारे, जो संत जब अपनी चाल चलेगा तो नीचे देख करके चलता है कि कोई जीव मेरे चरणों से दब करके न मर जाए, किसी की हत्या न हो जाए। लेकिन जब कोई संसारी चलेगा तो वो नीचे नहीं देखेगा। भरत जी महाराज बार बार उछले तो राजा रहुगण की खोपड़ी फूट रही, पालकी में लगी तो कहा देख के नहीं चल सकता क्या? वो तो अपनी चाल में चल रहे थे, संत हैं, अपनी मदमस्त चाल में रहते हैं। जब वो जाने लगे फिर और आगे बढ़े तो राजा ने कहा तुझे मैं अभी बताता हूं। जैसे ही राजा बाहर निकला, तलवार लेकर के मारने लगे, तो भरत जी महाराज ने कहा राजन आप किसे मारना चाह रहे हैं? बोले तुम्हें। बोले क्या आप मुझे मार सकते हो? बोले क्या मतलब? आप मेरी आंखों को मुझे समझ रहे हो तो वो मैं नहीं हूं, मेरे सिर को समझ रहे हो तो मैं वो नहीं हूं, जिसे तुम मारना चाह रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो मर नहीं सकता। प्यारे हो, केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार से हम रोज स्नान के बाद वस्त्र चेंज करते हैं, केवल जो आत्माएं हैं ना, ऐसे ही शरीर चेंज करते हैं। प्यारे हो, यहां भरत जी ने रहुगण से कहा है, रहुगण तपसा नयाति
नचे जया निर्वपणा ग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पाद रजो विषेकम् विना महत्पाद रजो विषेकम्। तुम कल्याण अगर चाहते हो तो किसी साधु की चरणों की रज में, चरणों की रज का पान करो, उनकी सेवा करो। बिना किसी साधु के, बिना किसी महापुरुष की चरण रज के तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। राजा रहुगढ़ चरणों में गिर गया। प्यारे हो, आप सब लोग सत्संगी हैं। एक प्रश्न है, ये जो राजा रहुगढ़ था, कथाएं तो सब सुनते ही हैं, ये कौन था? इधर में किसी को पता हो? इधर में कहो तो हम बताएं, नहीं आगे चले। हैं? ये तो बोल ही ना रही। हाँ प्यारे हो, जो राजा रहुगढ़ था ना, ये वही है जिसके वियोग में ये मरे थे, हिरण का बच्चा। क्योंकि कोई गुरु संत महापुरुष जिसका एक बार हाथ थाम लेता है, जब तक उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा देता, छोड़ता नहीं है, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े। अगर कोई साधु हमारा हाथ थाम ले, प्यारे हो, अगर कोई संसारी हमें पसंद कर रहा है तो रास्ता गलत है। अगर कोई गुरु, महापुरुष या परमात्मा पसंद कर रहा है, हमारा हाथ थाम रहा है, तो रास्ता सही है। अब हमें अपना चयन करना है कि हम किसके प्रिय हैं, संतों के या संसार के।